कहने के लिए तो संसार में बहुत सारे धर्म हैं, जैसे हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई आदि। लेकिन इन सभी धर्मों से ऊपर एक धर्म और है जिसका अनुकरण पूरी मानव जाति के लिए अपेक्षित है। यह श्रेष्ठ धर्म है अहिंसा। कहा भी गया है, अहिंसा ही परम धर्म है। यह सभी धर्मों से महान है। अन्य सारे धर्म इसके सामने गौण हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा है, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। अहिंसा का अर्थ है हिंसा न करना। कोई भी ऐसा कार्य जिससे किसी भी जीव को शारीरिक आघात या कष्ट पहुंचता है, हिंसा की श्रेणी में आता है। देखा जाए तो हिंसा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता का। आरंभ में जब आदि मानव था तो उसके सामने अपना अस्तित्व बनाए रखने का प्रश्न था। उस समय अहिंसा जैसे महान विचार का उद्भव संभव ही नहीं था। धीरे धीरे मानव ने सभ्यता की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन हिंसा जैसी पाशविक प्रवृत्ति उसके साथ साथ चलती रही। मनुष्य ने नगर बसाए, साम्राज्य स्थापित किए। इस क्रम में हिंसा बलवती होती गई। प्रारंभ में मनुष्य का उद्देश्य केवल अपना बचाव करना था, परंतु अब उसका उद्देश्य अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना था। कभी साम्राज्य विस्तार के लिए तो कभी शक्ति प्रदर्शन के लिए, कभी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए तो कभी बलपूर्वक अधिकार करने के लिए युद्ध होते रहे हैं और हिंसा बढ़ती गई। इतिहास साक्षी है कि भारतवर्ष सहित पूरा विश्व हिंसा के देश से पीड़ित रहा है। हिंसा करना, परस्पर लड़ना, मरना, मारना आदि पशुता के लक्षण हैं। यह मानव जैसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी को शोभा नहीं देता। अब तक के कालक्रम से भी यह सिद्ध हो चुका है कि हिंसा से किसी का कोई भला नहीं होता। यदि हम अपने वैदिक इतिहास को देखें तो उस समय महाभारत जैसा भयंकर महायुद्ध हुआ था। उस युद्ध में भयंकर रक्तपात हुआ था। उस युद्ध में हुई भीषण हिंसा का परिणाम यह हुआ था कि भारतवर्ष को एक बार फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ी। कहा जाता है कि उस युद्ध के बाद देश में क्षत्रियों का अकाल पड़ गया था। लाखों स्त्रियां विधवा हो गई थीं। बूढ़े एवं बच्चे असहाय हो गए थे। यह प्रथम बार था जब हमें हिंसा के परिणामों को बहुत करीब से देखना पड़ा था। इसके बावजूद बाद के समय में युद्ध होते रहे और हिंसा जारी रही। यहाँ के राजा आपस में लड़ते रहे। इसके कारण देश को जनधन की हानि तो उठानी ही पड़ी, साथ ही गुलामी का अभिशाप भी सहना पड़ा, क्योंकि लगातार चलते गृह युद्ध ने हमारी एकता को नष्ट कर दिया था। भारत के अतिरिक्त शेष विश्व को भी हिंसा से कुछ कम हानि नहीं हुई है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।
शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा अपने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए